आज मैं तुम लोग को ना एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग इस टाइप के इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो या फिर इस टाइप के, ये तो खैर हेंटाई वाला हो गया, बट अगर तुम लोग एनिमे फैन हो या नारुतो के फैन हो तो इस टाइप के इमेजेस भी तुम क्रिएट करना चाहोगे, है ना? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर जाओ फटाफट। तुम लोग इनडायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे, उसे ना मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। फिलहाल ये सब क्या है मुझे खुद नहीं पता, बट हाँ, इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने एक इमेजेस उठा ली, उसके नीचे हमें ना ये कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहे होंगे जो कि प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट। जी हाँ गाइस, प्रॉम्प्ट। इसे तुम लोग अगर चैट जीपीटी पे भी डालोगे ना तो एक इमेजेस बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस प्रॉम्प्ट को उठाकर यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर मैं जनरेट करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इमेजेस है ना हमारी जनरेट हो रही है, कुछ टाइम के अंदर ही भाई जनरेट होके आ जाएगी। फिलहाल थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि तुम्हारे भाई का फ़ोन सस्ता जो है। अब यहाँ पर ना ये फ़ोटो क्रिएट होके आ गई है जो कि मैंने सेम टू सेम उससे जो प्रॉम्प्ट था वही प्रॉम्प्ट उठाया था। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल भी है, हम लोग स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इतने सारे हैं, तुम जौन-सा भी चूज़ करना चाहो कर सकते हो। अब मैं तुम लोग को ये क्यों दिखा रहा हूँ? वेल ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, और अगर तुम लोग खुरापाती दिमाग के हो मेरी तरह, तो भाई बहुत सारे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। और सुनो, उस टाइप के इमेजेस क्रिएट मत करना, नहीं तो गालियाँ पड़ सकती हैं। या मार भी पड़ सकती है। मैंने जितने टैक्सेस थे वो सारे हटा दिए, और मैं गोजो का फ़ैन हूँ तो मैंने उसे सर्च कर दिया, ठीक है। अब मैं गोजो का एक कैरेक्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये पता नहीं क्यों आ गया। हाँ, शायद मतलब बिना साइन इन किए मैंने सिर्फ़ 3 बार ही यूज़ कर सकता हूँ। अगर तुम लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, हालाँकि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया है ना। ख़ैर छोड़ो। तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग? तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें जियांगी दिखाई दे रही होती है, और जो सू होता है ना वो तो उसकी फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा होता है। अब आगे इंट्रो क्या था तुम लोग समझ गए होगे, बाकी मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट जरूर मान लेना, नहीं तो मेरे को गालियां पड़ेंगी पता नहीं कहाँ से। खैर छोड़ो। अब यहाँ पर ना भाई अपनी मॉम से फोटो वगैरह भेज रहा होता है एक जियांगी की, जहाँ पर हम देखते हैं आंटी पूछ रही होती है कि तुम घर कब आओगे, तो भाई कह रहा होता है 1-2 दिन में। आंटी कह रही होती है नहीं तुम 3-4 दिन और रुक सकते हो। अब इसी के साथ ना भाई फ़ोन पे लगा हुआ होता ही है कि तभी हम देखते हैं जाएँगी उसके सामने से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोटो ले रही होती है। कह रही होती है आओ हम दोनों साथ में फ़ोटो लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों जने साथ में फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। फिलहाल भाई भी लाइक अरे! मेरा फ़ोन मेरे हाथ से चला गया। अब उसे कोई आइडिया नहीं है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जाएँगी ना मतलब वॉलपेपर भी सेट कर रही होती है। अब वो वॉलपेपर सेट कर रही होती है तो भाई कह रहा होता है नहीं तुम अपनी सिंगल फ़ोटो सेट करो, ठीक है? वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि देखो ना एस्थेटिक फ़ोटो है और सिंगल फ़ोटो भी है, बैक साइड की फ़ोटो है। बट हम देखते हैं जियांगी स्माइल पास करते हुए हम दोनों मतलब मैं नहीं बट हाँ वो दोनों उन दोनों की फोटो सेट कर देती है। खैर यहाँ हम देखते हैं जियांगी साथ में सू, दोनों ही कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहे होते हैं। खैर छोड़ो जो भी है, अब इसी के साथ में एक बिल्ली की एंट्री होती है। बिल्ली मौसी पता नहीं कहाँ से आ गई। खैर हम देखते हैं एक छोटी सी बिल्ली आ चुकी होती है ब्लैक कलर की। टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लैक बिल्ली से तो बहुत डर लगता है। अब जैसी ये आती है ना जियांगी उसकी तरफ देखती ही कह रही होती है ओ बिल्ली, इसकी आंखें तो देखो विंटर मेलन जैसी है। भाई कह रहा होता है विंटर मेलन, हाँ मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसे साथ क्यों नहीं लेकर आई। अरे कोई बात नहीं हम कल घर चले जाएंगे तो मिल लेना। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ठीक है बिल्ली बाय बाय हम बाद में मिलेंगे। तुम्हें पता है जो हमारा विंटर मेलन है ना वो बिल्ला है, बिल्ला ना कि वो बिल्ली है, ठीक है तो बोलो मत। वैसे अगर वो यहाँ आता तो बहुत ज़्यादा डर जाता, लेकिन हम देखते हैं जांगी अपना मुंह बना रही होती है तो भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं वो तुम्हारे साथ आ सकता है, अगर तुम इसे भी लेके जाना चाहो तो ले जा सकती हो। लेकिन जांगी मना कर देती है, कह रही होती है नहीं मेरे पास एक बच्चा जो ठहरा। ओह मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं बिल्ले की बात कर रहा था, छोड़ो कोई बात नहीं। अब इसी के साथ भाई ये लोग जा रहे होते हैं इस जगह से, जहाँ हम देखते हैं जो जांगी होती है थोड़ा इमोशनल हो चुकी होती है। अब वो सोच रही होती कि यार ये जगह मैं पहले यहाँ पर रहा करती थी और अब ये जगह मेरी बिल्कुल भी जान पहचान की नहीं है। सीरियसली स्पीकिंग, मतलब वो ये सारी बातें सोच रही होती है, सोच रही होती कि मेरे को 2 साल हो गए जहाँ सू रहता है वहाँ पर मैं रहती हूँ, बट अब ये जो जगह है ना गूसू मेरे लिए बिल्कुल भी नॉन प्लेस नहीं है, यानी कि मैं इस शहर को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, ये एकदम फॉरेन सिटी बन चुकी है मेरे लिए। खैर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सू भी उसी की तरफ देख रहा होता है, पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। तभी हम देखते हैं मोटी मोटी आंख करके वो घूरने लगती है सू को। सू भी लाइक अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये बार बार मुझे ऐसे क्यों देख रही है। बेचारा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जाएंगी उसके पास आके पूछ रही होती कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो। भाई भी लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही।
खैर हम देखते हैं मन मन में बेचारा सोच रहा होता है कि कुछ भी हो मार तो मेरी ही पड़ती रहती है। दोबारा से देखता है जहाँ हम देखते हैं वो फिर से उसी को घूरे जा रही होती है। अब भाई पूछ रहा होता है क्या हो गया, तुम क्या चाहती हो? तो जियांगी कह रही होती है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। है लेकिन क्यों? कोई रीजन तो होगा ना, कोई स्पेसिफिक रीजन? क्या ऐसा इसीलिए कि मैंने हैट वियर नहीं करा इसीलिए? बट हम देखते हैं कुछ होता नहीं है। फिलहाल सीन भी शिफ्ट हो चुका होता है और हमें एक आंटी दिखाई देती हैं जो कि तुम लोग की फेवरेट होंगी। अब यहाँ पर ये लोग भी आ चुके होते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं अरे तुम लोग आ गए, लंबी ट्रिप पे गए थे क्या? अब आंटी भी कह रही होती है ओह अब समझ में आया कि तुम हमसे मिले क्यों नहीं, काफी समय से दिखाई नहीं दिए। सू कह रहा होता है ठीक है आंटी मैं जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ, बाकी कल मिलता हूँ। ओके ओके। अब ये दोनों तो जाने लगते हैं जहाँ हम देखते हैं अंकल और आंटी दोनों की बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। आंटी कह रही होती है मुझे पता है पहले इनका बच्चा आएगा। अंकल कह रहे होते हैं नहीं पहले ये लोग शादी करेंगे। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, आजकल के जो लोग हैं पहले बीबी करते हैं उसके बाद शादी करते हैं। हैं? चलो फिर शर्त लगाओ, शर्त 500 की। खैर अब तो शर्त भी लग चुकी है, बाकी तुम लोग बताना कि क्या लगता है कौन जीतेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांगी अपने रूम में आ चुकी होती है, मतलब अपने घर पे आ चुकी होती है और अपने घर को देख के ना मतलब इसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। और सच में यार अगर तुम अपने घर से काफी दिनों के लिए बाहर जाते हो ना तो तुम्हें अपने घर की याद जरूर आती है। तुम लोग भी रिलेट कर पा रहे होगे इसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं सूबी अपने कपड़े उतार रहा होता है, फ्रेश हो रहा होता है, जियांगी भी फ्रेश हो चुकी होती है और वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है जहाँ पर उसने अपना पौधा रख रखा होता है। अंदर की तरफ आने के बाद पौधे को देख रही होती है और जैसी देखती है ना कह रही होती है हैं मेरा पौधा इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। अब उसके दो तीन जो पत्ते होते हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े हो चुके होते हैं। भाई भी आ चुका होता है, कह रहा होता है वाह वाह तुम्हारा लेवेंडर तो बड़ा हो गया, ये तो काफी यूनिक लग रहा है। तुम बताओ तुम क्या इसका पॉट चेंज करोगी? ये मुझे नहीं लगता छोटे पॉट में रह पाएगा। जियांगी उसकी तरफ घूर के देख रही होती है, कह रही होती है इसकी तो छोटा बोल के चिढ़ाता है। अब हम देखते हैं इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं, कह रही होती है कि मेरा लैवेंडर सेम टू सेम क्यों नहीं लग रहा है। वो सू से पूछ रही होती है, कह रही होती है हे जरा बताना इसमें जो लैवेंडर है वो थोड़ा अलग है और जो मेरा लैवेंडर है वो अलग है। भाई कह रहा होता है मुझे क्या पता होगा, तुम बताना जरा, ज्यादा मत सोचो, ये तो तुम लेकर आई थी ना। अब जियांगी भी घूर घूर के देख रही होती है, वो सोच रही होती है चलो कोई बात नहीं भूल जाती हूँ, जो भी है देखा जाएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे पता चल ही जाएगा। सू भी यही बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो दोबारा से अपने लेवेंडर के साथ खेल रही होती है। अब यहाँ पर ना भाई पूछ रहा होता है कि वेल तुम जानते हो ना, मुझे पक्का पता है। ऐसा जियांगी पूछ रही होती है भाई से। भाई कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं जरूर जानता हूँ कि आखिर ये कौन सा पौधा है। खैर भाई कह रहा होता है ये है जियांगी का लेवेंडर, ये तालियां बजाओ गाइस तालियां। फिलहाल हम देखते हैं जियांगी घूर के देखने लगती है, क्या ये तो ताना मारता है बेशरम। खैर भाई कह रहा होता है कि सुनो तुम सच में जानना चाहती हो कि आखिर ये पौधा कौन सा है, तो देखो मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले मुझे हस्बैंड कह के बुलाना पड़ेगा। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना जियांगी उसकी तरफ चढ़ जाती है और कह रही होती है क्या कहा। अब भाई यहाँ पर जियांगी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सू बेचारा नीचे गिर जाता है। बेचारा फिर से नीचे गिर गया। शिट यार इसने लड़कों की इज्जत पे धूल चढ़ा रखा है। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है अरे यार तुम मुझे मेरे जैसे मासूम बालक को मारोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, जरा सोचना तुम इंसान हो या नहीं हो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं इन लोगों ने भी खाना पीना खा लिया होता है। खैर यहाँ पर भाई अपना लैपटॉप खोलता है और यहाँ पर ना कुछ करने लगता है। अब मुझे नहीं पता भाई के दिमाग में कौन सी खुरापाती आइडिया आ रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सोचे जा रहा होता है। तभी जाएंगी वो भाई आइसक्रीम खा रही होती है जहाँ पर सू कह रहा होता है हे इंटरप्ट मत करो, मुझे परेशान करे जा रही हो। जाएंगी घूर के देखती है, कह रही होती है मैं एक फीमेल डाकू हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं बिजनेस लूट लेती हूँ। ओ हो मेरी फीमेल डाकू, तुम वॉरियर हो बोलो मत। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है यार तुम घूम के आने के बाद थोड़ी चेंज हो चुकी हो, इसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब भाई ना अपना काम पे लग चुका होता है जहाँ जहांगी भाई को ही घूरने लगती है, मुझे नहीं पता क्यों बट उसे सू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जहांगी मन मन में सोच रही होती है ये हमेशा कुछ ना कुछ मुझे परेशान करने में लगा रहता है ना, आज मेरी बारी है। अब ये ना सू की तरफ घूरने लगती है जहाँ सू भी उसकी तरफ देखता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है हंस हंस हंस। अब वो बस यही बात बोले जा रही होती है, भाई समझ जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कहीं ये मुझे हस्बैंड कह के पुकारने तो वाली नहीं है। फाइनली हस्बैंड हो गया। फिलहाल हम देखते हैं वो हंस 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 करे जा रही होती है, वो हंसा रही होती है हम मान के चलो। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन बोल देती है, कह रही होती है ओल्ड मैन और उसकी टांड पे एक उंगली देके मार के भाग जाती है। जहाँ हम देखते हैं भाई का दिल टूट चुका होता है बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पर मेरे को एक गाना याद आ रहा था जो कि मैं भूल चुका हूँ, तो रहने देते हैं, गाते ही नहीं है। फिलहाल सीन से पता है मॉर्निंग हो चुकी होती है, भाई अपने घर पहुंच चुका होता है। मॉम डैड आंटी कह रही होती है ओह फाइनली तुम वापस आ गए।
अब अंकल भी हाय हेलो कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जियांगी भी आ चुकी होती है, साथ में सू भी होता है। तभी हम देखते हैं एंट्री मारता है बिल्ला। ए मालिक, कहाँ चले गए थे मालिक? मालिक बताइए ना मालिक, आप तो मुझे भूल गए मालिक। ओ बिल्ले, वाह वाह। बट हम देखते हैं वो भाई से दूर हो रहा होता है, कह रहा होता है मालिक तुम बहुत बेकार हो मालिक, अकेले अकेले भाग गए। तभी भाई कह रहा होता है ओ हाँ मॉम ये लो, ये आपके लिए है, ये जियांगी लेकर आई है आपके लिए। ये इवन आपको ना मांजू खेलते समय बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप जीत भी जाओगी। आंटी तो भाई खुश हो चुकी होती है। तभी भाई ना अंकल को भी गिफ्ट दे रहा होता है, कह रहा होता है ये जाएंगे आपके लिए भी लेकर आई है डैड। देखो ये ब्रेसलेट, जब आपके ऊपर कोई जॉम्बीज या फिर कोई भी ऐसी पावर अटैक करेगी तो ये आपकी उससे रखवाली कर सकती है। अब उसकी हरकतें देख के ना अंकल को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है। अंकल सोच रहे होते हैं तुझे सच में लग रहा है कि ये सारी चीजें मेरे को बचा लेंगी? हाँ डैड हाँ, आपको नहीं लगता क्या? खैर अंकल ना उस चीज को देख रहे होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। फिलहाल अंकल देख रहे होते ही घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया इनके आते ही। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये दोनों भी आके बैठ चुके होते हैं, जहाँ पर भाई कह रहा होता है मॉम डैड आप लोग को भी बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए। ये क्या है, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, मतलब मजे कीजिए और क्या। बट आंटी मना कर देती है। आंटी कह रही होती है कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, वैसे भी घर से ज़्यादा अच्छा क्या ही होता है, मैं घर पे रह के मंजू भी खेल सकती हूँ, तुम्हें पता है क्या? फिलहाल वो ना इन दोनों को ही देख रही होती है और सोच रही होती है पता नहीं मुझे पोते पोती कब मिलेंगे खेलने के लिए। ये बंदा भी ना, इसने अभी तक शादी भी नहीं करी है, मुझे पक्का पता है 2-3 साल लगा देगा शादी करने के लिए। इसकी तो ये बच्चा है क्या है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी बिल्ला आ चुका होता है जो कि इधर उधर हांडे जा रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ बिल्ला बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है अपने मालिक को देख के। कह रहा होता है माऊ माऊ जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर भाई जो वो लड़की होती है ना जाएंगी, वो मस्त खाना खा रही है और खिला भी रही है। और इसी के साथ में भाई के साथ बिल्ला प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। बट बिल्ला कहीं ना कहीं एजेंट भी बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ बिल्ले शर्म कर थोड़ा, नहीं तो क्या ही बोलूँ मैं। वैसे भी बिल्ला भी सिंगल है हमारी तरह, तो वो भी देख रहा है हम भी देख रहे हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जियांगी अपना लेवेंडर लेके पता नहीं कहाँ ही जा रही होती है। कह रही होती है मैं जा रही हूँ, भाई कह रहा होता है बाय बाय टाटा। और जैसी वो जाती है ना भाई अपने काम पे लग चुका होता है, कह रहा होता है कि मुझे कुछ घास वास ढूंढना पड़ेगा पता नहीं क्या क्या। अब वो इंटरनेट पे कुछ सर्च कर ही रहा होता है ना, तभी बिल्ले को पता नहीं क्या होता है भाई, वो रिएक्ट कर रहा होता है बहुत ज्यादा, म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है पता नहीं क्यों। खैर भाई कह रहा होता है अरे बिल्ले शांत हो जा, ले पप्पी ले तू। बट हम देखते हैं बिल्ला कह रहा होता है ए गे नहीं हूं मैं, लड़की को जाके कर। फिलहाल 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 सीन शिफ्ट होता है और हमें ना अंकल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अंकल मन ही मन बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे होते हैं। अब अंकल को टेंशन इस बात की हो रही होती है क्योंकि जो उनका बेटा है ना, ना तो वो उन्हें पोता पोती करके दे रहा है, ना ही वो शादी करके दे रहा है। अंकल सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें कितने पैसों की कमी लग रही है। अब अंकल ना उनके घर के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं आंटी सोच रही होती है कि अचानक से इसे इन्हें हो क्या गया है, ये कभी ऐसे तो बात करते ही नहीं थे। फिलहाल आंटी कह भी रही होती है कि तुमने पहले से डिस्कस कर तो लिया था ना किंजी के साथ में कि तुम कार दिलाने वाले हो उसे। बट हम देखते हैं अंकल मना कर देते, कह रहे होते कि नहीं मुझे शायद दोबारा से बात करनी होगी, कार तो दूर की बात है, मैं चाहता हूँ कि वो एक घर ही ले ले। फिलहाल आंटी भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सोच क्या रहे हैं। अब यहाँ पर ना अंकल बताते हैं, कह रहे होते हैं देखो आजकल के जो यंग लोग हैं ना, सीरियसली हेल्प लेते ही नहीं है किसी की, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई इंसान उनकी हेल्प करे। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिलहाल हम देखते हैं अंकल कह रहे होते कि जब ये बंदा बाहर गया हुआ था ना, मैं इसे चाहता था कि ये जॉब वगैरह कर ले, बट ये इतना जिद्दी है कि मैं क्या बताऊँ, ये इतना ज़्यादा फ्री है ना कि ये बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की की जान बचाने के लिए कूद गया था। अब शायद भाई ने ना अंकल को वो सारा इंसिडेंट भी बताया होगा, तो उस इंसिडेंट को याद करके ना अंकल बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे होते हैं। अंकल सोच रहे होते हैं कहीं ना कहीं अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता फिर क्या होता, फिर वो हॉस्पिटल में लेके एडमिट हो जाते और क्या हो सकता था। अब अंकल को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है सू की, जहाँ हम देखते हैं आंटी ना उनका हाथ पकड़ते हुए उनको दिलासा दे रही होती है। अंकल का कहने का मतलब ये था अगर सू जल्दी से जल्दी शादी कर लेगा तो वो अपनी केयर करेगा, और अपनी केयर तो करेगा ही क्योंकि जियांगी भी है ना उसके साथ में। फिलहाल अंकल सोच रहे होते कि मेरा बेटा सच में एक नंबर का गधा है, अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहांगीर का गुस्सा हमें सर के ऊपर दिखाई दे रहा होता है, वो जोर से दरवाजे पर लात देख के मारती है और तुरंत अंदर आ चुकी होती है। कह रही होती तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था ना, वो बस यही बात बोल रही होती है। भाई भी लाइक है क्या, क्या पता था मुझे? अब भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जहांगीर कह रही होती है तुम सब जानते थे ना। क्या जानता था मैं? तुम ये जानते थे ना कि ये लेवेंडर नहीं है ना, ये दूसरा पौधा है, बताओ मुझे। भाई कह रहा होता है अगर ये लेवेंडर नहीं है तो आखिर दूसरा कौन सा पौधा हो सकता है? तो जंगी कह रही होती है ये सफेद मूली का पौधा है।
अब वो चिल्ला के ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है व्हाइट रेडिस है। रेडिस का मतलब शायद मूली ही होता है जहाँ तक मुझे याद है, मैं क्योंकि भूल भी चुका हूँ। फिलहाल सू सोच रहा होता है कि ओह फाइनली से पता चल गया है। तब हम देखते हैं जहांगीर बहुत ज्यादा मार रही होती है, ऐसे कह रही होती है डेविल कहीं के बदतमीज बालक। अब उसे बहुत ज्यादा सुना रही होती है। भाई कह रहा होता है सुनो एक काम करते हैं, हम ना ये ऑनलाइन मिट्टी परचेस कर लेते हैं। तभी जंगी कह रही थी तुम पागल हो, तुम स्टूपिड हो क्या, ऑनलाइन मिट्टी कौन लेता है। अब ये जो एक पॉट लेकर आई होती है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लेकर आओगी, पता ना जरा। जंगी कह रही होती है तुम भूल जाते हो क्या हम कौन से एरिया में रहते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, दोपहर का सीन तो था ही। भाई सूरज सर के ऊपर चढ़ा हुआ था, जहाँ हम देखते हैं भाई को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई आ चुका होता है खेत जोतने के लिए। जी हाँ गाइस, खेत जोत रहा होता है हमारा सू। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ इसने फावड़ा ले रखा है और ये मिट्टी की खुदाइयां कर रहा है। पता नहीं क्यों, बेचारा मन में यही सोच रहा होता है कि शिट, इस लड़की के चक्कर में ना मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है और मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं जाएंगे मस्त आराम से अपना काम कर रही होती है और भाई भी लाइक सीरियसली ये इतना महंगा क्यों आ रहा है। अब ये ऑनलाइन चेक भी करता है ना, तो इसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा महंगा होता है जो इसने ऑर्डर किया होता है, और जो बीज होते हैं वो भी शायद महंगे ही होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई सोच रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, 20 साल की लड़की है और अपने इराम में भी जी रही है, चलो कोई नहीं दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे ही देख रहा होता है ना, फोन स्क्रॉल कर ही रहा होता है, तो इसे पता चलता है जैंगी ने कुछ चीजें और भी ऑर्डर करी होती हैं, जो कि तुम खुद देख पा रहे होगे। अब भाई देख के हैरान कह रहा होता है सीरियसली ये ड्रेस भी ऑर्डर कर रही है इसने, मतलब किया हुआ है इसने, यानी कि ये लड़की ये वाला ड्रेस भी पहनेगी। वाह। बेचारे के मन में तो मिट्टी फूट रही होती है। अब मैं लड्डू नहीं बोलूंगा, मिट्टी ही बोलूंगा, क्योंकि मिट्टी की बात चल रही थी ना। तभी सू जियांगी के पास जाता है और कह रहा होता है बाय द वे, तुम अग्री हो गई थी ना कि तुम कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी करोगी और तुम पढ़ाई भी करोगी, है ना। तो देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्किल को अपग्रेड करो, तो ये जो बुक है ये मैंने परचेज कर ली है, तुम्हें पता चलेगा इसके बारे में, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। वो लड़की ओके बोल रही होती है। जियांगी मन में सोच रही होती है हमेशा मुझे पढ़ाता रहता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना वेंजी दिखाया जाता है, जो कि सच में मोटा हो चुका होता है। अब भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है कांग्रेचुलेसन भाई, सीरियसली हम पता नहीं कब मिले थे, बहुत लंबा समय हो गया। अब वो बंदा भी हाँ में जवाब दे रहा होता है, और इसी के साथ भाई ये लाल लिफाफा भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो भाई तुम्हारे छोटे बच्चे के लिए, जो कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। अब भाई सोच रहा होता है कि सीरियसली शादी लोगों को कितना चेंज कर देती है यार, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारे बाल, तुम्हारा तो वेट भी बढ़ गया, मोटे हो गए तुम मोटे। तभी वेंजी कह रहा होता है तुम्हें नहीं लगता है कि सभी लोगों का वेट बढ़ जाता है जब वो शादी कर लेते हैं, तुम्हारा भी बढ़ ही जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। तो भाई कह रहा होता है मेरा तो नहीं बढ़ा। तभी यहाँ पर वेंजी कहने लगता है कि तुम्हारी शादी कब हुई है। भाई कह रहा होता है मेरी शादी कब की हो चुकी है, भाई तुझे नहीं पता है क्या। है तूने शादी कर ली, कब करी तूने, बताया क्यों नहीं मेरे को। अब यहाँ पर बेचारा ये बंदा तो शॉक, सीरियसली शॉक्ड हो चुका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कम से कम 6 महीने हो गए मेरे को शादी किए हुए। है इतना बड़ा इवेंट तूने मुझे बताया क्यों नहीं, है बे गधे कहीं के। भाई कह रहा होता है अरे मैंने बस सर्टिफिकेट ही तो लिया है और कुछ भी नहीं, मैंने बंकेट में पार्टी वार्टी नहीं की है। ओह तो इसका मतलब वो शादी में काउंट होगा ही नहीं। अब ये सुनने के बाद में ना वो बंदा कह रहा होता है कि चल कोई बात नहीं, 2 साल के बाद ना तेरी पार्टी तो होगी, साथ साथ में तू मोटा भी हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। सू भी कह रहा होता है ना भाई मैं मोटा नहीं होऊंगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ ना। अब ये देखने के बाद में ना वो बंदा भी लाइक अच्छा जी। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी सार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की भी होती है और साथ में इसका बच्चा भी होता है, जो कि सीरियसली बहुत ज्यादा क्यूट होता है। अब यहाँ पर ना सू भी आ चुका होता है और देख रहा होता है, कह रहा होता है वाह ये बच्चा इतनी जल्दी बड़ा भी हो गया, मुझे तो सच में समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है क्या तुझे उठाना है इसे। बट हम देखते हैं सू मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं 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 भाई, मैंने आज से पहले कभी बच्चे को छुआ ही नहीं है और मैंने कभी भी पकड़ा नहीं है। अरे लेकिन ठीक है चल मैं ही पकड़ लेता हूँ। अब उसका दोस्त खुद से ही मतलब हाँ बोल देता है। अब अपनी बीवी के पास जाता है, जहाँ हम देखते हैं उसका बेबी उसकी तरफ देख के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अब सूना उसकी तरफ देख रहा होता है, यानी कि छोटे बच्चे की तरफ देख रहा होता है, और सोच रहा होता है कि यार ये कितना क्यूट है ना, सीरियसली ये लोग मतलब इनकी फैमिली भी कितनी बढ़िया हो चुकी है, और वो बच्चा इनकी तरफ आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सू इमेजिन कर रहा होता है उसके बच्चे और बच्चियों के बारे में, सोच रहा होता है कि मेरा भी एक छोटा सू होगा और एक छोटी जांगी होगी। वाह। नहीं 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 भगवान जी मेरे को माफ़ करना, मैं इन सारे मैटर से बहुत दूर हूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। बेचारा कभी सोच भी रहा है कभी नहीं भी सोच रहा है। तभी हम देखते छोटा बेबी ना सू को देख के और ज़्यादा स्माइल पास कर रहा होता है। अब ये देखने के बाद ना सू भी लाइक वाह कितना क्यूट है यार ये। तभी हम देखते हैं उसका डैडी यानी कि जो उसका दोस्त होता है वेंजी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है ये क्या ये क्यूट है ना। अब सू कह रहा होता है कि हाँ शायद। वेल तुझे पता है जब ये सच में तुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये बंदा इसके साथ खेलने में कितना मजा आता है।
अब वो अपने बच्चे की तारीफ करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि हाँ ये तेरे हाथ पे हग भी देगा। अरे कोई बात नहीं, ये मेरा छोटा उस्ताद ही है ना, मुझे किस बात का डर। अब उसका जो दोस्त होता है वो ये बात बोल रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि सच में, शायद पहले भी कर रखा होगा है ना। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि नहीं, तुझे शायद पता भी नहीं है। जब डॉक्टर ने पहली बार इसे पकड़ा था ना, तब इसने पता है मेरी उंगली पकड़ ली थी, और इतनी तेजी से पकड़ी थी कि मैं खुद ही नहीं समझ पाया था। और उस टाइम पे ना मेरा दिल भाई सच में पिघल सा गया था, मानो पूरी दुनिया थम सी गई हो। और उस टाइम पे मुझे पता चला था कि एक बच्चे का एहसास कैसा होता है। अब ये सारा मोमेंट सुनने के बाद में ना बंदा कह रहा होता है कि सुनो, तुम इस बच्चे को पकड़ो, जरा मैं किंजी से बात करके आता हूँ, ठीक है। हम लोग जरा थोड़ा बातचीत करके आते हैं। अब उसकी वाइफ ना हाँ में जवाब दे रही होती है और कह रही थी अपना ख्याल रखना। अब यहाँ पर सू बेचारा सोचने लगता है कि ये लोग कपल इतनी अच्छे कैसे बन गए भाई, पहले तो लड़ते रहते थे। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग अंदर की तरफ जा रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा बेचारा रो रहा होता है, कह रहा होता है कि यार हाउजी नहीं आया, सेट पता नहीं क्या कर रहा होगा, और मुझे गुस्सा आ रहा है उस बंदे के ऊपर, सीरियसली ऐसा कौन करता है, आया क्यों नहीं वो। तभी हम देखते हैं किंजी कहने लगता है कि चिंता वाली बात नहीं है, वो बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश है। ओह वेल, तुम बताओ तुम शादी कब कर रहे हो। अब ये सुनते ही ना जो किंजी होता है वो जवाब देता है कि मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि आखिर मैं कब पहले एक घर ले लूँ बड़ा सा, उसके बाद करूँगा शादी। फिलहाल घर लेने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। तभी उसका दोस्त कहने लगता है कि भाई पहले तू पार्टी वार्टी रख ले, उसमें ना तेरे को गिफ्ट वगैरह ही मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा। लेकिन उसका दोस्त कह रहा होता है, यानी कि हमारा आंसू कह रहा होता है कि लेकिन यार घर तो मेरे को लेना ही पड़ेगा ना। ओह हाँ, बात तो सच है। अब इसी के साथ भाई ये लोग बोतल वोतल खोल रहे होते हैं, खोलने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं यहाँ पर ना उसका दोस्त पूछ रहा होता है कि वेल तू बता, तू आखिर कितने पैसों की कमी लग रही है तेरे को, तू बस मुझे बता दे भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, ऐसा समझ, ठीक है, मैं तुझे बहुत सारे पैसे उधार दे सकता हूँ, बता मुझे कितने पैसे चाहिए। अभी बेचारा बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ ये बात बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं जो सू होता है ना वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, और वैसे भी मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ, फिलहाल टाइम लग जाएगा थोड़ा। अब सू ना ये बात बोल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उसका दोस्त भी कह रहा होता है ठीक है चल कोई बात नहीं। और इसी के साथ भाई ये लोग गप्पे सप्पे लगा रहे होते हैं। खैर कुछ टाइम के बाद भाई हम देखते हैं जो वेंजी होता है ना, कह रहा होता है चल ठीक है किंजी, हम मिलते हैं, बाय बाय टाटा। सू भी कह रहा होता है ठीक है बाय बाय। और इसी के साथ भाई ये लोग जा चुके होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब बेचारा सोच में पड़ जाता है कि जरा सोचो अगर मेरे पास जियांगी नहीं होती फिर मेरा क्या होता। सीरियसली मेरे दोस्त तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते। और वो ये सारी बातें सोचता हुआ ना जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि चल कोई बात नहीं, वेंजी ने भी शादी कर ली, किसने सोचा था कि एक गधा दिखने वाला बालक। हाय, मेरा नाम वेंजी है और मैं डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, तुझे पता भी है मैं कितना अमीर हूँ। और वो बंदा ये सारी बातें मतलब बकवास कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं शादी कभी नहीं करूंगा। खैर सु मन में सोच रहा होता है, किसे पता था कि भाई ये बंदा इतनी जल्दी शादी कर लेगा और इसके बच्चे भी इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे। सीरियसली रॉकेट की तरह भागे जा रहा है ये बंदा और मोटा भी हो गया। वेल लाइफ इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल, मतलब लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, नॉट पता नहीं बीच में लगा दिया मैंने। खैर छोड़ो जो भी है। और इसी के साथ ये बंदा बस के अंदर होता है, बस में ट्रैवल कर रहा होता है और यहाँ मैं मेट्रो से सफर करता हूँ, सीरियसली। खैर छोड़ो, ये लोग एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं, मतलब सू पहुंच चुका होता है, जहाँ पर पहुंचते ही बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं जरा उधर देखो वो देखो वो क्या मस्त साउंड आ रहा है। अब म्यूजिक का नाम सुनते ही ना सू भी देखने लगता है। अब जैसी वो देखता है ना, देख के हैरान कह रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी वो ड्राइवर वाले भैया से कह रहा होता है सर जी जरा बस को रोक दीजिए, मुझे उतरना है। अंकल भी लाइक पहले नहीं बोल सकता था साढ़े। खैर इसी के साथ बस रुक चुकी होती है, सू फटाफट आके देखता है और देख के दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दो लोग होते हैं ना वो और कोई नहीं, पेंग पेंग और हमारी जियांगी। मतलब ये दोनों भाई वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, यानी कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को देख भाई सू भी लाइक हैं, आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब सू ना बिल्कुल भी हिल चुका होता है ऊपर से लेके नीचे तक। फिलहाल सभी लोग इनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि क्या मस्त मतलब बजा रहे हैं ये म्यूजिक। अब सू भी लाइक आखिर ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। खैर कुछ टाइम के बाद भाई म्यूजिक खत्म हो चुका होता है, सब लोग इन्हें चीयर अप कर रहे होते हैं। और इसी के साथ सब लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वो अंधी है। हाँ बेचारी गरीब लड़की यार, सच में मेरा दिल टूट जाएगा जब वो अपना सामान उठाकर यहाँ से जाएगी, नहीं नहीं जाना है। अब यहाँ पर सू देखता है, उनकी बातें सुनता है, कह रहा होता है ये और अंधी, सीरियसली। अब पिंग पिंग ने ना सू को देख लिया होता है और सू भी इनको घूर के देख रहा होता है, कह रहा था बच्चों कहाँ से कहाँ जाओगे, अब बताओ जरा। खैर सू उनके पास आता है, कह रहा होता है मिस मिस आप लोग थक गई होगी है ना, तो आओ मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, लाओ लाओ मुझे दो मैं ले चलता हूँ। अभी जांगी घूर के देखती है, भाई कह रहा होता है ये तुम्हारी नई ट्रिक काफी बढ़िया है यार। तभी जांगी कह रही होती है बकवास करना बंद करो और जल्दी निकलो यहाँ से। और यहाँ पर भाई ये तीनों भागने लगते हैं।
फिलहाल वो दोनों तो कुछ सामान उठा के भाग रहे हैं, जहाँ हम देखते हैं सू उनका सामान लेके भाग रहा होता है। अब एक कोने में आने के बाद भाई एक बेंच पे आके बैठने के बाद दोनों एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। तभी सू पूछता है इनसे, अब बताओ जरा मुझे, आखिर एक्सप्लेन करो कि तुम दोनों कर क्या रहे थे? तुम दोनों सच में ब्लाइंड स्ट्रीट परफॉर्मर बन रहे थे? सीरियसली? अब ये दोनों बहुत ज़्यादा ब्लशेस वगैरह कर रहे होते हैं। खैर सीन सिर्फ पता है 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कॉन्सर्ट के अंदर ना दोनों जने आ रखे होते हैं और इन दोनों ने ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा होता है, इसीलिए भाई ब्लैक चश्मा नहीं पहनना चाहिए। खैर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि क्या मस्त परफॉर्मेंस हो रहा है प्लांडम का ना, जो भी है मतलब नॉर्मल चल रहा होता है सब कुछ यहाँ तक तो। खैर तभी भाई यहाँ पर गाना वगैरह बज रहा होता है। अब ये लोग मतलब एंजॉय भी कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट तभी एक बंदा आता है, हाथ हिला रहा होता है और चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि वेदर ये लोग भाई अंधे हैं या फिर ड्रामे कर रहे हैं। बट हम देखते हैं जंगी कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है, हे देख पा रही हो तुम? अब ये दोनों भी लाइक हाँ पागल है क्या ये? बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो बूढ़ा बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कौन नहीं देख सकता, कौन नहीं देख सकता। अब ये लोग ना अपना अलग ही सोच रहे होते हैं। जंगी कुछ बोलने वाली ही होती है कि तभी हम देखते हैं पिंग पिंग भाई उसे मना कर देती है। मतलब अब तुम लोग खुद ही देखो भाई, एक झूठ, सिर्फ एक झूठ जो कि इन्होंने बताया नहीं है, ये इन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। खैर वो लड़की कह रही होती है, धन्यवाद अंकल जी, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना चाहिए क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं प्लांट गाना। अब उसकी बातें सुनते ही ना भाई यहाँ पर हम देखते हैं वो उन्हें एक जगह पर ले जाके बैठा दिया जाता है। फिलहाल जियांगी भी लाइक मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पर ना भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह होने वाली है। अब यहाँ पर जो अंकल आंटी होते हैं ना, अब एक अंकल अंकल कह रहे होते हैं छोटी लड़की ये तुम्हारा ही है ना? अब पिंग पिंग कह रही होती है हाँ जी ये मेरा ही है, मेरे घर वालों ने मुझे बचपन में दिया था, मैं तो इससे म्यूजिक भी बजा सकती हूँ। तभी पीछे आंटी खड़ी होती हैं जो कि कह रही होती है आखिर ये दोनों लड़कियां आई कहाँ से हैं? हम लोग यहाँ यहाँ से आए हैं। ओह वो तो काफी दूर है, मुझे याद है वहाँ पे तो बहुत सारे स्ट्रीट परफॉर्मर रहते हैं। एक काम करते हैं अंकल, हम ना इन लोगों को लेकर चलते हैं वहाँ पर। हाँ ये दोनों भी लाइक अरे ये कहाँ लेके जाने की बात कर रहे हैं? खैर इसी के साथ हम देखते हैं दोनों मना कर रहे होते हैं। अब पिंग पिंग और जियांगी दोनों मना करने लगते हैं। पिंग पिंग कह रही होती है कोई बात नहीं अंकल जी, आपके लिए बहुत तकलीफदायक होगा। बट जियांगी भी कह रही होती है हाँ हाँ, लेकिन हम देखते हैं अंकल मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कोई बात नहीं। अब एक जो आंटी होती है ना वो भी कह रही होती है इट्स ओके, वैसे भी तुम दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर कोई गुंडा लोग देखेगा तो तुम्हें बहुत मारने लगेगा। मारने लगेगा नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम समझ रहे हो ना? तो अच्छा ये हुआ कि हम लोग तुम्हें वहां तक छोड़ आए, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद जाएंगी बेचारी फंस जाती है, सोच रही होती है गुंडा लोग मेरे को परेशान करेंगे, मैं उन्हें परेशान कर दूंगी। खैर ना चाहते हुए भी भाई इन्हें एक जगह पर बैठा दिया जाता है जहाँ पर अब इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। और उन दोनों अंकल आंटी ने बोला था कि भाई ये दोनों भी उनका ना म्यूजिक सुनना चाहते हैं। अब ना चाहते हुए भाई इन लोगों को गाना पड़ेगा। फिलहाल अंकल आंटी जो भी है सब लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे होते, कह रहे होते देखो एक अंधी कैसे गाना गाएगी, क्या करेगी क्या ना करेगी, जल्दी आओ एक्साइटेड मोमेंट होगा। और ऐसे कर करके ना इन लोगों ने बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली होती है। जांगी पूछ रही होती है पिंग पिंग से कि अब मैं क्या करूं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिंग पिंग कह रही होती है नो वरी पैनिक मत हो, अब मैं हूं ना। अब भाई ये लड़की हो गई है रेडी, टेप वेप मार के मतलब फुल रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है अब देख मैं क्या करती हूँ। और इसी के साथ सीन से पता है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं एम्बेरस मोमेंट हो रहा होता है, बेचारी शर्मा रही होती है। अब ये देखने के बाद में ना जो सू होता है हंसे जा रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है। तभी जियांगी उसका मुंह पकड़ के दबा देती है, कह रही होती है हे हंसो मत तुम। लेकिन भाई को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है मेरी तरह। लेकिन जियांगी दोबारा से उसका मुंह दबा देती है, कह रही होती है हंसना बंद करोगे तुम। लेकिन हम देखते हैं भाई को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और इसी के साथ जियांगी को भी गुस्सा आ रहा होता है, जो कि कह भी रही होती है सू किंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हंसना बंद करो। पीछे हम देखते हैं पिंग पिंग भी हंसे जा रही होती है। अब बेचारी सोच रही होती है कि शिट यार, दो अंधी लड़कियां, अरे तुम लोग भी ना। फिलहाल भाई ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि तुम तो भाई दिहाड़ी मजदूरी से भी ज्यादा कमा लोगी। वेल ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। जैसी वो ये बात बोलता है जाएंगी दोबारा से देके मारती है, कह रही होती है ये आइडिया अपने पास रखो। अब ये सुनते ही ना फिलहाल यहाँ पर जियांगी चैन की सांस लेती है क्योंकि इस टाइम पे वो बच गई है। जियांगी बेचारी सैड होते हुए कह रही होती है यार फिशिंग कितना आसान है ना, वही काफी बढ़िया है, हमें तो वही करना चाहिए था, आज पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। पिंग पिंग भी हाँ में जवाब दे रही होती है और बारिश भी पड़ रही होती है। तभी सू कह रहा होता है हे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है क्या, देखो ये काम काफी बढ़िया है, तुम लोग बड़े प्यार से कर सकते हो। तभी जियांगी दे के मारती है, कह रही होती है मुंह बंद रख अपना, और भाई के पीछे पड़ जाती है। भाई आगे भाग रहा होता है, जियांगी उसके पीछे है और पिंग पिंग जियांगी के पीछे है। बस यही सिलसिला चल रहा होता है। फिलहाल बस यही चल रहा है, बाकी तुम लोग ज्यादा मत सोचो।
अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ये लोग अपने घर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर सू कह रहा होता है सुनो तुम इसे पकड़ो, बाकी मैं डैड से होकर आता हूँ क्योंकि डैड मुझे बुला रहे हैं। अब जांगी देख रही होती है डैड हैं, ओके, वो ओके बोल देती है। फिलहाल वो नोटिस कर रही होती है कि जो उसके डैड आते हैं ना भाई, वो कार से आए हुए होते हैं, मतलब अंकल फुल रॉक स्टार बन रहे हैं। अब इसी के साथ भाई इनकी कार आके खड़ी होती है, उसको अंदर की तरफ आके बैठता है और दरवाजा ही बंद हो चुका होता है। अंकल कह रहे होते हैं मैं वैसे प्लान कर रहा था कि मैं जो पैसा है ना वो तुम्हारी कार में इन्वेस्ट करूंगा, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम एक घर ले लो, घर। अब ये सुनते हैं ना सू हैरान हो जाता है, कह रहा होता है नहीं, घर के लिए तुम्हारे पास पैसे तो हैं। अंकल कह रहे होते हैं नहीं बेटा, घर के लिए पैसे तो हैं लेकिन हमें घर जो है जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। वैसे भी घर की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ती ही जाती है, बार बार बढ़ती रहती है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। अब ऑब्वियसली सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। खैर सू सोच में पड़ जाता है और सोच रहा होता है कि वेल डैड, आप मेरे को पैसे उधार दोगे, क्यों दोगे भला, लेकिन मेरे पास तो कोई स्पेसिफिक जॉब भी नहीं है, आपने तो जॉब के बारे में पूछा ही नहीं। अंकल कह रहे होते हैं कि देखो तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे बस मेरा भाड़ा दे देना क्योंकि मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। ओह ठीक है, चलो कोई बात नहीं डैड, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तब मैं आपको ना पोती जरूर दूंगा डैड, आप चिंता मत करो। तभी उसके डैड पूछ रहे होते हैं वेल तुमने घर देख रखा है, तुम कौन सा घर लेने वाले हो और तुम्हारा बजट क्या है। अंकल ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है ओ वो तो हम अभी भी देख रहे हैं, बाकी हमारे दिमाग में कुछ घर है। अंकल कह रहे होते हैं ठीक है, जब बात हो जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे दे भेज दूंगा। ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है ठीक है फिर। फिलहाल वो ना अंकल की कार की तरफ यानी कि उनके हैंडल की तरफ ही देख रहा होता है। अंकल कह रहे होते हैं वेल तुम उसके बाद शादी भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो सामने की तरफ देखते हैं, सामने भाई जहांगीर नजर आती है। अब अंकल कह रहे होते तुम्हारी वाइफ आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। अब जरा तुम खुद देखो भाई, जहांगीर पता नहीं क्या ही कर रही होती है सीरियसली। फिलहाल यहाँ पर ना अंकल की कार उसके ठीक सामने खड़ी हुई होती है, मतलब थोड़ा पीछे। अब ये देखने के बाद ना सू भी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है "हैं? ये लड़की मरवा के मारेगी। मुझे लगता है कि वो कुछ मिट्टी वगैरह ढूंढ रही होगी और थोड़ा प्लांटिंग वगैरह कर रही होगी, इसीलिए उसको मिट्टी चाहिए थी, तो शायद मिट्टी ले रही होगी। हैं तुम्हें जाना है क्या वहाँ पर। अब अंकल ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है मैं भला क्यों जाऊंगा वहां पर, मुझे नहीं जाना, वैसे ही मैं कोई छोटा बालक तो नहीं हूँ। अब वो ना कार से बाहर निकलने का उसका मन ही नहीं कर रहा होता है। वो बार बार अंकल की ना स्टीयरिंग की तरफ ही देखे जा रहा होता है कि कब उसके जो डैड है वो उसे उनकी कार ऑफर करे। तभी अंकल ना जानबूझ के उसे भगा देते हैं, कह रहे होते हैं कि जा जा बाहर जा बाहर जा। हैं डैड आप मुझे भगा रहे हो। हाँ हाँ तुम बाहर जाओ, और मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे भी तुम्हें और चाहिए क्या। अब अंकल ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। फिलहाल वो मन में सोच रहे होते कि ये बार बार मेरी स्टीयरिंग की तरफ देख रहा है, मुझे पक्का पता है इसका मन मेरी कार के प्रति चल रहा है। और ये बोलने के बाद भाई बाहर आ चुका होता है। फिलहाल सू कह रहा होता है डैड, आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपका लड़का खाली हाथ यानी कि बिना किसी कार के मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा, मुझे कार दे दो। बट हम देखते हैं अंकल अपनी कार भगा के निकल पड़ते हैं। मतलब सीरियसली खैर छोड़ो जो भी है, अंकल चुपचाप जा चुके होते हैं। सू भी लाइक कचड़े की तरफ फेंक दिया मेरे को। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा घर पे आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं ये दोनों फुल मस्ती कर रहे होते हैं। अब जांगी कह रही होती है पिंग पिंग आओ वहां से मिट्टी निकालते हैं, आ जाओ उस साइड चलो दूसरी तरफ भी जो मिट्टी है वो निकालते हैं। अब जियांगी तो पूरी खुदाई करके मानेगी। खैर छोड़ो जो भी है, सू भी आ चुका होता है और आने के बाद देख रहा होता है पॉट के अंदर इतनी सारी मिट्टी जमा हो चुकी होती है। अब बेचारा सू देख रहा होता है कि वाह चलो ये भी बढ़िया है, जियांगी काफी अपना अच्छी तरीके से काम कर रही है। और ये बंदा ना जियांगी के बारे में सोचने लगता है कि जब हमारा एक घर होगा ना तो जियांगी ऐसे ही गार्डन के अंदर पानी वगैरह देगी यानी कि प्लांटिंग करेगी, और उस घर पे मेरे ऐसे ही कपड़े सूखेंगे। सीरियसली मैं मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और ऐसी एज पे आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। नहीं मुझे नहीं बनना। खैर सीन से प्रताप भाई एक जगह जा रहा होता है। अब ये बंदा ना सोच रहा था, जहाँ हम देखते हैं इसे एक लड़की टकरा जाती है और ये बंदा उस लड़की के बारे में सोचने लगता है, मान के चलो कि ये उसकी क्रश हो। खैर छोड़ो सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है, जहां पर हम देखते हैं जियांगी घर आ चुकी होती है और बिल्ला जियांगी के पास आ जाता है। अब इसी के साथ में वो कह रही होती है कि मैं और पिंग पिंग हम दोनों ने मिलकर खूब ज्यादा खुदाई करी और हमने बहुत सारी मिट्टी जमा कर ली है, चिंता मत करो नेक्स्ट टाइम हम बहुत बड़ा पौधा उगाएंगे। अब इसी के साथ ना सू के पास आ चुकी होती है, पूछ रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। भाई कह रहा होता है मैं मूवी रिव्यू कर रहा हूँ। ओ रिव्यू का मतलब वही होता है, मान के चलो एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करना। फिलहाल भाई कह रहा होता है अभी फिलहाल के लिए मैं ग्रोइंग स्टेज पर हूँ, बाकी हाँ इन फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा। वाह तुम इतना पैसे कमाओगे, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या मजाक में लग रहा है। बाकी तुम ज्यादा मत सोचो ठीक है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब व्यूज पे डिपेंड पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो उसका मुंह पकड़ के दबा रहा होता है और पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, और कह रहा होता है बड़ी क्यूट है। खैर तभी जांगी चिढ़ रही होती है और उसे धक्का दे के बाहर आ जाती है, कह रही होती है दोबारा ट्रिप पे जाना चाहते हो तुम, बिल्कुल भी नहीं, और हाँ
मेरे पैरों को टच करने की सोचना भी मत। और वो ये बात बोल के भागने लगती है। फिलहाल सू सोच रहा होता है कोई बात नहीं, सू किंग एक दिन पूरी बॉडी स्कैन करके मानेगा, तुम तो टांग की बात कर रही हो, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। ए जियांगी, तुम्हारा अपोनेंट सू किंग, मैं जीत जाऊंगा, जब मैं पूरी बॉडी स्कैन कर लूंगा तब मैं जीत जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है गधा कहीं का। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, सू उसके पास आता है, मतलब दूर से पूछ रहा होता है कि आखिर आज डिनर में क्या बनने वाला है। जियांगी कह रही होती है फ्राइड राइस और इस ये जो स्पाइसी है पता नहीं क्या क्या, वो अपने शब्दों में बता रही होती है। कह रही होती है तुम्हें तीखा पसंद है। जियांगी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, सू हाँ में जवाब दे रहा होता है, कह रहा होता है हाँ मुझे पसंद है। और इसी के साथ भाई दोनों जने बहस करने लग जाते हैं कि मुझे ये पसंद है ये पसंद है। और बिल्ला बेचारा सो के उठा हुआ होता है, बेचारा अंगड़ाई ले रहा है। खैर छोड़ो जो भी है। अब सूना उसके पास आता है, कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल मतलब तुम चेंज हो चुकी हो। हैं चेंज हो गई हूँ क्या, मतलब नहीं होना था मुझे? नहीं। और इसी के साथ भाई पीछे से हक करता हुआ कह रहा होता है, जांगी सुनो, हम इन फ्यूचर जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हम लोग हमारा एक नया घर ले लेंगे। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी उसकी तरफ देख रही होती है और साथ ही कह रहा होता है कि बाद में हम शादी भी कर लेंगे। हैं लेकिन हमारे पास तो इनफ पैसे भी नहीं थे ना। तभी सू कह रहा होता है कि हमारे डैड यानी कि तुम्हारे और मेरे, वो थोड़े पैसे उधार देने वाले हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओह! अब ये लड़की सोच रही होती है कि लेकिन यार, मैंने तो अभी तक उतना पैसा कमाया ही नहीं है। मैं इवन खर्च करे जा रही हूँ। जियांगी ये बात बोलने लगती है। सू कह रहा होता है, हे सुनो ज़रा मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे अलग-अलग है क्या? ज़रा तुम ये बताओ, मैं पैसे कमा रहा हूँ या फिर तुम पैसे कमा रही हो? तुम मुझे ये बात बताओ मुझे। अब भाई यहाँ पर ना जो भाई होता है ना, कुछ ज़्यादा खतरनाक वाली एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम्हारे पैसे या मेरे पैसे, तुम बताओ अलग अलग है क्या, तुम बताओ जरा मुझे। और जांगी उसकी बातों को कान खोल के सुन रही होती है। कान खोल के, जी हाँ गाइस। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाँ भूलना मत, इसे एक बार जरूर चेकआउट मार लेना। नहीं तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम लोग समझ रहे होगे ना मेरी बात। प्लीज एक बार इनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर लो, और मतलब तुम लोग इससे ना इमेजेस जनरेट कर सकते हो और हो सके तो अपनी खुद की मांगा भी क्रिएट कर सकते हो। जरा सोचो, बस तुम्हें सोचने की बात है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा, लेंगे।